क्वेश्चन रिंग्स का ये दूसरा वीडियो है। कुछ थ्योरम्स रिजल्ट्स पे आइए नज़र डालें। थ्योरम नंबर 1, ए, if R is a commutative ring, then the quotient ring R by S is also commutative. B, if R is a ring with unity, then quotient ring R by S is also with unity. रिंग तो है ही है। प्रूफ, ए, R by S equal to curly bracket राइट कोसेट S प्लस A सच दैट A बिलोंग्स टू R, ऐसे लिख दिया जाए पहले। अब पहला वाला, राइट कोसेट S प्लस A इंटू राइट कोसेट S प्लस B इक्वल्स टू राइट कोसेट S प्लस ए बी। ए डॉट बी लिखा नहीं जा रहा ना, इसे ए बी लिख देते हैं। चूंकि आर कम्यूटेटिव रिंग है इसलिए ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू राइट कोसेट एस प्लस बी ए। सिंस आर इज कम्यूटेटिव एंड दिस इज राइट कोसेट एस प्लस बी इंटू राइट कोसेट एस प्लस ए। हो गया ना कम्यूटेटिविटी, यहाँ पे लिख दिया जाए ताकि ये ला बन जाए। फॉर ऑल राइट कोसेट एस प्लस ए कामा राइट कोसेट एस प्लस बी बिलोंगिंग टू कोसेंट रिंग आर बाई एस। दस द रिंग आर बाई एस इज कम्यूटेटिव। पहला हो गया। दूसरा बी पार्ट, let 1 be the unity of R, then S plus 1 belongs to quotient ring R by S. Also, right coset S plus A into right coset S plus 1 equals to right coset S plus A dot 1 equals to right coset S plus A equals to right coset S plus 1 dot A equals to right coset S plus 1 into right coset S plus A for all right coset S plus A belonging to quotient ring R by S. इस पूरे पर नजर डालिए जिसको हमने अंडरलाइन किया। इसको देखने से लग रहा है कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है जिससे यूनिटी कहते हैं। देयरफॉर S प्लस 1 जो कि कोसेंट रिंग R बाई S में है इज द यूनिटी ऑफ R बाई S। नेक्स्ट, थ्योरम नंबर 2,
let S be an ideal of ring R and T be an ideal of R containing S. T be an ideal of R containing S. Then R by T, R by S, T by S and R by S upon T by S are quotient rings पहला S and T are ideals of the ring R. Therefore, R by S and R by T are quotient rings by definition. R by S और R by T क्वोशंट रिंग्स हैं. ये हो गया. नंबर 2, S and T आर आइडियल होने के नाते सब रिंग्स हैं. ऑफ द रिंग आर सच दैट टी के बारे में लिखा है टी आइडियल है जो आर को कंटेन करता है. अरे एस को कंटेन करता है, सॉरी. एस इज कंटेन्ड इन टी. ये भी रिंग है, ये भी रिंग है और ये छोटा है, ये बड़ा है, तो सब रिंग हो गया. देयरफॉर S is a subring. S is a subring of T. T by S क्वोशंट रिंग तब होगा जब S T का आइडियल हो. S T का आइडियल तब होगा जब पहले S T का सबरिंग हो और आइडियल होने के प्रॉपर्टी को रखे. Since S is an ideal of R, therefore RA comma AR belong to S for all R belonging to R, A belonging to S. Implies that RA comma AR belong to S for all R belonging to T, A belonging to S. यहाँ चेंज किया हमने इसलिए अंडरलाइन कर दिया कि जो स्टेटमेंट ट्रू है R के सभी एलिमेंट्स के लिए वही ट्रू होगा T के सभी एलिमेंट्स के लिए भी, बिकॉज T इज सबसेट ऑफ R. तो यहाँ पे लिख दिया सिंस T इज सबसेट ऑफ R. क्यों सबसेट है? सब रिंग होने के कारण, आइडियल होने के कारण. दिस इंप्लाइज दैट S इज एन आइडियल ऑफ T.
S is an ideal of T. Therefore, T by S is a quotient ring. ये सेकंड, T by S भी क्वोशेंट रिंग हो गया। अब ये क्वोशेंट रिंग तब होगा जब नीचे वाला ऊपर वाले का आइडियल हो जाए। तो वही पहले हम दिखाएं, ये इसका सब रिंग है, फिर आइडियल वाला प्रॉपर्टी इसमें स्टेब्लिश करना है। तो अब हम क्वोशेंट रिंग के माध्यम से आइडियल का ही काम कर रहे हैं। थर्ड, right quotient S plus A belongs to T by S implies that A belongs to T, implies that A belongs to R since T is subset of R। देखो यही लॉजिक यहाँ दिया हुआ है, यही लॉजिक यहाँ दिया हुआ है। यहाँ एलिमेंट बिलोंग करने की बात है, यहाँ पे स्टेटमेंट होल्ड करने की बात है, कोई नियम होल्ड करने की बात है, कोई रिजल्ट होल्ड करने की बात है। तो दोनों में थोड़ा विपरीत भाव होता है, ध्यान से कहिएगा। एलिमेंट अगर छोटे में है तो वो बड़े में भी होगा। स्टेटमेंट कोई रिजल्ट अगर होल्ड कर रहा है बड़े में तो छोटे में भी होल्ड करेगा, ऐसा। और अगर ए आर में है तो राइट कोसेट एस प्लस ए आर बाई एस में होगा। देयरफॉर टी बाई एस इज सबसेट ऑफ आर बाई एस। पहले तो सबसेट दिखाया हमने। नाउ टी बाई एस एंड आर बाई एस आर कोसेंट रिंग्स, ये हम प्रूव कर चुके हैं पहले। टी बाई एस कोसेंट रिंग है, ये प्रूव किया इसके पहले। टी बाई एस आर कोसेंट रिंग्स एंड T by S is subset of R by S. Therefore, T by S is a subring of R by S. तो पहले सबरिंग हमने बता दिया इसको। अब आइडियल वाला प्रॉपर्टी इसमें स्टेब्लिश किया जाए। लेट स्मॉल आर, राइट कोसेट एस प्लस ए को डिनोट किया हमने स्मॉल आर से। बी एनी एलिमेंट ऑफ आर बाई एस, ए न लेके कुछ और ले लो, अल्फा। बी एनी एलिमेंट ऑफ कोसेंट रिंग आर बाई एस एंड स्मॉल ए, इसीलिए यहां ए नहीं लिया था ना। राइट कोसेट एस प्लस, इसे भी चेंज करना पड़ेगा। अब इसे क्या ले लें, चलो यू ले लेते हैं। राइट कोसेट एस प्लस ए बी एनी एलिमेंट ऑफ, बी एनी एलिमेंट ऑफ टी बाई एस, देन अगर ये इसका एलिमेंट है तो अल्फा आर में होगा, अल्फा बिलोंग्स टू आर। अगर ये इसका एलिमेंट है तो ए टी का एलिमेंट होगा, ए बिलोंग्स टू टी। implies that alpha a comma a alpha belongs to T. Since T is an ideal of R, T is an ideal of R, और अगर ये T में है तो S प्लस अल्फा A कामा S प्लस A अल्फा बिलोंग्स टू T बाई S,
नाउ आर ए बराबर, ये आर है, ये ए है, ए नहीं भाई, यू, आर यू, राइट कोसेट एस प्लस अल्फा इंटू राइट कोसेट एस प्लस ए इक्वल्स टू राइट कोसेट एस प्लस अल्फा ए, जो कि टी बाई एस में है, ऊपर लिखा है आपने, बिलोंग्स टू टी बाई एस, एंड यू आर इक्वल टू राइट कोसेट एस प्लस ए, राइट कोसेट एस प्लस अल्फा इक्वल टू राइट कोसेट एस प्लस ए अल्फा, बिलोंग्स टू टी बाई एस। तो आर यू आर दोनों टी बाई एस में है, जबकि आर बाई एस में है, यू टी बाई एस में है। Therefore, T by S is an ideal of R by S. Therefore, T by S is an ideal of S by A. Sorry, R by S क्या लिख रहा हूँ मैं? Hence, ये आइडियल है इसका, तो दिस अपॉन दिस कोसेंट रिंग हुआ, आर बाई एस अपॉन टी बाई एस इज अ कोसेंट रिंग, इज अ कोसेंट रिंग। नेक्स्ट, थ्योरम नंबर 3, let S be an ideal of a ring R, let S be an ideal of a ring R and T be a subring of R, then S plus T upon S and T upon S intersection T are quotient rings. Proof. Number 1, S and T are subrings. S and T are subrings of R. Implies that S plus T is a subring of R. सबरिंग है तो रिंग है। Also, S is subset of S plus T. Obviously. Therefore, S is a subring of S plus T. तो ये क्वोशेंट रिंग तब होगा जब S प्लस टी का आइडियल हो। पहले हमने ये प्रमाणित किया कि S प्लस टी का सब रिंग है। अब वो आइडियल वाला प्रॉपर्टी देखा। लेट स्मॉल r इक्वल्स टू स्मॉल s प्लस स्मॉल t बी एनी एलिमेंट ऑफ S plus T and
ए बी एनी एलिमेंट ऑफ एस, ए बी एनी एलिमेंट ऑफ एस, ठीक ना। इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया, इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया, इसके एलिमेंट को हमने आर कहा है, इसके एलिमेंट को इसके एलिमेंट को हमने आर कहा है, इसके एलिमेंट को ए कहा है। तो ए इंटू आर और आर इंटू ए दोनों के दोनों किस में होने चाहिए? एस में। देन एस बिलोंग्स टू एस, टी बिलोंग्स टू टी, ए बिलोंग्स टू एस। देखो अगर एस प्लस टी में है तो स्मॉल एस एस में होगा, स्मॉल टी टी में होगा, और ए बिलोंग्स टू एस, ऐसा implies that S belongs to S, comma T belongs to R। यही ब्रैकेट में लिख दो, सिंस T is subset of R, सेमीकोलन। A belongs to S, ध्यान से देगा। S belongs to S लिखा, T बिलोंग्स टू टी को लिख दिया, T बिलोंग्स टू आर, इस कारण से, और ये ज्यों का त्यों लिखा। इंप्लाइज दैट S बिलोंग्स टू S, A बिलोंग्स टू S, एंड दूसरे ब्रैकेट में लिख दो T बिलोंग्स टू R, A बिलोंग्स टू S। ये देखो S बिलोंग्स टू S, A बिलोंग्स टू S, ये तीन सेंटेंसेस सब एंड से ही तो जुड़े हैं ना, दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। तो इस सेंटेंस को दो बार हम लिख दिए, यहाँ एंड से जुड़ दिया। implies that पहले ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं एस ए कामा ए एस बोथ बिलोंग टू एस, एंड दूसरे में हम लिख रहे हैं टी ए कामा ए टी बिलोंग्स टू एस, बिकॉज एस इज एन आइडियल ऑफ आर, S is an ideal of R। यही ब्रैकेट में लिख दो, एज, जैसा कि S is an ideal of R implies that SA plus TA belongs to S, comma AS plus AT belongs to S, implies that S plus T into A belongs to S, A into S plus T belongs to S, implies that RA belongs to S, AR belongs to S। इसको जनरलाइज कर दें, thus RA comma AR belongs to S for all R belonging to S plus T and A belonging to S। तो ये क्या बता रहा है? S is an ideal of S plus T, S is a subring of S plus T, यहाँ पे प्रूव किए थे हम लोग। Therefore S is an ideal of S plus T, and so S plus T upon S is a quotient ring, is a quotient ring। Last,
सेकंड, S intersection T comma T are subrings of R and S intersection T is subset of T. Therefore, S intersection T is a subring of T. Let small r be any element of S intersection T. No, ये बताना आइडियल इसका ना, तो R इसका लेंगे. R be any element of T and small a be any element of S intersection T. Then R belongs to T semicolon, A belongs to S, A belongs to T. क्योंकि A एलिमेंट है S इंटरसेक्शन T का, इसलिए A belongs to S भी होगा, A belongs to T भी होगा. Implies that R belongs to T लिखा तो हम लिख देना R belongs to R, as जैसा कि T is subset of R. तो ये वाला हो गया ये. और A belongs to S, A belongs to T. इसी को ऐसे लिख रहे हैं, एक ब्रैकेट में R belongs to R, A belongs to S, कामा, दूसरे ब्रैकेट में R belongs to T, A belongs to T. ठीक है ना, R तो T में है ही है. Implies that RA comma AR both belong to S, as S is an ideal of R. And दूसरे का देखें, RA comma AR belongs to T. क्योंकि R भी T में है, A भी T में है, T सबरिंग है. तो अब देखो RA S में भी है, T में भी है, AR S में भी है, T में भी है. Implies that RA belongs to S intersection T, AR belongs to S intersection T. जनरलाइज करके लिखिए. thus RA comma AR belongs to S intersection T for all R belonging to T and for all A belonging to S intersection T. Hence, yes, therefore S intersection T is an ideal of T, and so S intersection T upon T, sorry उल्टा लिख दे रहे बार बार, this upon this ना, T upon S intersection T is a quotient ring. ये क्वोशेंट रिंग क्यों हुआ? क्योंकि ये नीचे वाला T का आइडियल है. इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और अगले वीडियो में भी बातचीत अभी जारी रहेगी. थैंक यू वेरी मच.